ये तुम यार इंडिया में ऐसा लोग कैसे होता है यार। मुझे कभी कभी ऐसा भी सोचता हूँ मैं यार, कैसे होता है पंजाबी लोग इंडिया में। मैं इस गाड़ी में ऑलमोस्ट 50 कंट्री हो गया घूम रहा हूँ। अभी अमेरिका में हूँ, यहाँ से अभी और जाना है ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज और भी जाना है यार। ये 50 देश में मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, ठीक है, बहुत बहुत सारा। आपको समझा होगा एक 50 देश में कितना लोगों को मिलेगा। तो यार ये पंजाबी लोग है ना, वो कितना अच्छा लोग है। मुझे इसको कैसे पता, मुझे समझता नहीं, मुझे पता नहीं उसको उन लोगों को कैसे मैं बोलूं। अगर मैं एक पंजाबी रेस्टोरेंट जाऊं, या अगर ये गाड़ी देखेगा या मुझे देखेगा, इंडिया से यहाँ तक आ रहा हूँ, ठीक है, वो लोग छोड़ता नहीं है यार। तुम खाओ या पियो, जो भी करो, तुम पार्सल लेके जाओ, ऐसा बोल के छोड़ रहा है। अगर मैं दूसरा कोई शॉप जाऊं, बोल रहे हैं नहीं तुमको क्या चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो करके दे रहा है। अगर मैं रास्ते में लोगों को मिलो, वो लोग बोल रहे हैं यार नहीं तुम घर आओ, तुम घर आके सो के कल जाओ इधर से, वो है ये है। अगर ऑन द वे में कहीं किसी को मिलूं या ट्रकर्स को मिलूं, वो लोग ठीक है तुम आओ मेरे पास, चाय पिलाता हूँ, वो पिलाता हूँ, हम बना के खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन को मिलूं, उन लोगों को वैसे है तो यार तुमको क्या चाहिए, गाड़ी का टायर चाहिए या कोई और सामान चाहिए, तुमको क्या हेल्प चाहिए, छोड़ता भी नहीं है वो लोग। मैं इस जर्नी में 1 साल हो गया, मेरा जर्नी एनिवर्सरी आ रहा है 4-5 दिन में। 1 साल में तकरीबन एक 15-20 जगह में पंजाबी लोगों को मिला। सब जगह में भी ऐसे, सब जगह में लोग ऐसे ही है। मतलब मुझे एक भी नहीं है भाई यार वो केयर नहीं करता है, या यार वो अच्छा आदमी अच्छा नहीं, ऐसा बोलने के लिए एक बंदा भी मुझे नहीं मिला। पता नहीं वो ये पंजाबी लोग, मैं और भी कई लोगों से पूछा यार पंजाबी लोग ऐसे ही होता है, बहुत प्यार दिखाता है, तो बोल रहे यार पंजाबी लोग ऐसे ही होता है। वो लोग बहुत। यार तुम इस बंदे की वीडियो ज़रूर देखना। ये पूरी दुनिया घूम रहा है और इसकी वीडियो देख के ना यार आज अपने दिन कुछ याद आ गए, अपने कुछ यार याद आ गए। मैं पिछले 25 सालों में अपने कॉर्पोरेट करियर के दुनिया के हर कोने में ट्रैवल किया है, बहुत सी कंट्रियों में काम किया है, वहाँ पे रहा हूँ। और मेरी आदत है कि जिस भी कंट्री में जाके रहता हूँ, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे अबू धाबी हो, कोई भी कंट्री हो, चाहे वो कोई भी भारत की स्टेट हो, जैसे मैं बैंगलोर में रहा, चेन्नई में रहा, कलकत्ता में काम किया मैंने, तो केरला अक्सर जाता रहता था रिक्रूटमेंट्स के लिए। वहाँ से हम लोगों को हायर करते थे, तो इंटरव्यू लेने जाता था। तो बहुत ट्रैवल किया है यार, मतलब यू कांट इवन इमेजिन हाउ मच आई हैव ट्रैवल्ड। तो हर जगह पे जहाँ भी रहा, वहाँ के कल्चर को समझा, वहाँ के नेटिव लोग जो वहाँ पे खाना खाते हैं उसको बड़ा शौक़ से मैंने खाया, उसको बनाना सीखा उस खाना को, क्योंकि मेरी बेसिकली होटल की बैकग्राउंड भी रही है। आई स्टार्टेड माई करियर विद होटल्स एंड देन मूव्ड इनटू द फिनटेक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। तो मैंने वहाँ की लैंग्वेजेस सीखी, जैसे मैंने कन्नड़ा सीखी, थोड़ी सी तमिल भी सीखी, कैंटनीज़। फिर जब अबू धाबी में था तो हल्की बुल्की अरबी बोलना ही शुरू कर दी थी, क्योंकि अरबी में काफ़ी उर्दू से मिलते जुलते लफ्ज़ होते हैं। तो उसको समझ तो मैं जाता ही था, बट फिर धीरे धीरे बोलना भी शुरू किया। तो कहने का मतलब ये है कि पहले अच्छे से शुरुआत करता हूँ, अच्छे वाले कल्चर जो मैंने बड़े करीब से जाने, एक्सपीरियंस किए हैं। जब मैं सऊदी अरेबिया गया तो जैसे होता है ना, मन में खौफ होता है कि भाई पता नहीं कैसे ट्रीट करेंगे, और हम तो भाई मतलब उनके रिलीजन के नहीं है, तो पता नहीं कैसे ट्रीट करेंगे। बट भाई साहब, जिस कंपनी में मैं काम करता था, वो वहाँ के जो शेख थे, उनकी बेटी उस कंपनी की सीईओ थी। वेरी यंग गर्ल, बट कंपनी की डायरेक्टर थी वो, और मैं उनके नीचे काम करता था, उनको रिपोर्ट भी किया।
क्या इज्जत देती थी मेरे को। मतलब फर्स्ट डे जब मुझे याद है, मैं जब कंपनी में पहुंचा तो वो बाय चांस मेरे को एलिवेटर में मिल गई, लिफ्ट में मिल गई, और देखते ही मतलब मेरे को टाइम लगा, जैसे होता है ना आपका इंटरव्यू तो भाई वीडियो कॉल पे होता है, और फिर जब आप आमने सामने फर्स्ट टाइम बंदे को मिलते हो तो पहचानने में थोड़ी देर सी लग जाती है, बट शी रिकग्नाइज मी इन एन इंस्टेंट। एक सेकंड में बंदी ने मेरे को पहचान लिया। हर हाइनस करके हम उनको बोलते थे, तो मैंने भी उनको ऐसे करके एड्रेस किया। जब मुझे टाइम लगा उनको पहचानने में, तो मैंने उनको हर हाइनस करके ग्रीट किया, तो कहती है नहीं नहीं नहीं, कॉल मी बाय माई फर्स्ट नेम। तो उनका जो भी फर्स्ट नेम था, मैंने उससे मुझे झिझक हुई, और उसके बाद उनने मतलब कितनी इज्जत दी मेरे को, मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ उन्होंने नहीं, अरे वहाँ के जो अरबी अमीराती लोग होते हैं, अमीराती बोलते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लोगों को अमीराती बोलते हैं। तो अमीराती लोग इतने सज्जन पुरुष होते हैं, इतने सज्जन व्यक्ति होते हैं, पूछो मत। और जब मैं ऑफिस में जाता था तो जैसे हमारा जो ऑफिस का कॉफ़ी एरिया था, और जो एक मेन जहाँ से सारे हम सब के केबिन्स थे, मेन एरिया में वहाँ पे अक्सर खाने के लिए बड़ा सा एक केक पड़ा होगा। मतलब छोटा 1 किलो का केक नहीं, 5 किलो का केक पड़ा होगा। वो जो 3 लेयर्स वाले जो केक होते हैं, फिर अलग अलग टाइप के वो जो ये डेट्स खाते हैं, डेट्स में जो फिलिंग्स होती हैं, ऐसे करके महंगी से महंगी चीज़ें वहाँ पे पड़ी रहती थी। तो लोग अक्सर आलते जालते, जैसे स्टाफ जो है कॉफ़ी ले रहा है कॉफ़ी मशीन से, तो वो चीज़ें उठा के खाता रहता था। तो मुझे लगा कि हमारा जो ऑफिस है वो स्पॉन्सर करता है इन चीज़ों को। मुझे 1 महीने के बाद पता चला कि वो जो सारी खाने की चीज़ें स्टाफ खुद लेके आता है। पीपल गेट दोज थिंग्स फ्रॉम देयर ओन मनी, एंड दे वांट देयर कोलीग्स टू ईट ऑल दोज थिंग्स। और वो भाई साहब, वो सस्ती चीज़ें नहीं थी, बड़ी महंगी चीज़ें लाकर वो वहाँ पर रखते थे। अब हमने तो मतलब इतने रईस नहीं है यार, हम भारत की मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे किसी ज़माने में, तो हमने तो वो चीज़ें देखी भी नहीं थी जो वो वहाँ पर ला के रख देते थे खाने के लिए। मतलब उसके ऊपर सोने का वर्क चढ़ा हुआ है, ऐसी चीज़ें ला के रख रहे हैं, उस पर चांदी के वर्क। चलो, चांदी के वर्क के तो हम भी मिठाइयाँ खाते हैं, हाँ वो असली होते हैं नकली वो पता लगे। और इतनी ज़्यादा उनमें मेहमान नवाजी, इतना अच्छा कल्चर। अच्छा, फिर आगे बताता हूँ। फिर ऐसे ही करके मेरे काफ़ी ब्रिटिश दोस्त हैं मेरे, क्योंकि मैंने एक ब्रिटिश कंपनी में, एक ब्रिटिश बैंक में मैंने बहुत साल काम किया। भाई साहब अल्टीमेट लोग हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे लोग। हाँ, उन्होंने हम पे राज किया इसलिए हम उनको गालियाँ देते हैं, बट अब वो ऐसे नहीं है। अभी उनका कॉलोनियल माइंड नहीं है, हमारा कॉलोनियल माइंड है। हमें स्लेवगिरी पसंद है, उनको नहीं पसंद है। हम आज भी, आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, तो अगर आप उसको सर नहीं बोलोगे ना, वो जो कोटा से जिसने नौकरी ले रखी है, भाई साहब उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, और वो आपको हर तरीके से परेशान करेगा, उसकी ईगो हर्ट हो गई तो। ठीक है। तो मगर जो अंग्रेज़, जो मेरी वहाँ पे मेरी बॉसेस, मेरी एक बॉस थी, वो अंग्रेजनी थी, वो उनको मैं फ़र्स्ट नेम से बुलाता था। फर्स्ट नेम कल्चर, यू नो। और कभी ईगो हर्ट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अगर किसी चीज़ पे आपकी सहमति नहीं है तो आपको बूट लिकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा ओपन और ट्रांसपेरेंट कल्चर था, और ब्रिटिश लोग भी मेहमान नवाजी में अल्टीमेट। वो किसी के घर आएंगे तो वाइन की बोतल लेके आएंगे, ठीक है। हम लोग सारे शराब को पसंद नहीं करते हैं, हमारे कल्चर में नहीं है, बट पॉइंट इज़ कि वो कुछ गिफ्ट लेकर ही आएगा आपके घर पे, अगर आपकी पार्टी पे आया तो। ठीक है। मुझे याद है, हमारी एक ब्रिटिश बॉस होती थी बैंक में, और मेरी एक कुलीग थी, वो अभी भी उसी बैंक में काम करती हैं, अब वो लंदन चली गई हैं। तो वो प्रेग्नेंट थी, तो
जो गोद भराई होती है ना, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, बेबी शावर। भाई वो बॉस जो हमारी है, बेबी शावर में उन्होंने लाखों रुपए का सामान गिफ्ट कर दिया इस लड़की को, लाखों रुपए का सामान। और उस टाइम पे वो लड़की और मैं दोनों जूनियर मैनेजमेंट में थे, हम दोनों असिस्टेंट मैनेजर होते थे, और वो भाई वाइस प्रेसिडेंट थी, हमसे 4 डेजिग्नेशन ऊपर थी वो बैंक में। ऊपर से वो गोरी थी, अंग्रेजनी थी, और वो अंग्रेज़ों का ही बैंक था। उसको कोई ज़रूरत नहीं थी हमको इतने महंगे महंगे तोहफे देने की। तो ये जो है ना मेहमान नवाजी का कल्चर, एक दूसरे को दिल से उसकी रिस्पेक्ट करना, मोहब्बत करना, हाँ प्रोफेशनलिज्म पूरा होता था। अगर आप काम ढंग से नहीं करोगे तो आपको रेप्रिमांड किया जाएगा, आपकी प्रमोशन रोकी जाएगी, आपका बोनस रोका जाएगा, और अगर आप काम में आपका सुधार नहीं आया तो आपको नौकरी से निकाल भी दिया जाएगा। वो प्रोफेशनलिज्म पूरा पूरा होता है एमएनसी कंपनियों में। मतलब हर एमएनसी कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने काम किया है। हाँ, कुछ एमएनसीज थी जहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं भी था, तो मैं उनकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने एमिराती कल्चर देखा, मैंने यूरोपियन ब्रिटिश कल्चर बहुत करीब से देखा है, मेरे दोस्त हैं एमिराती, ब्रिटिशर्स। ऐसे ही मैंने बेंगलोर में काम किया। अब वहाँ पर आता हूँ, कन्नडिगास बोलते हैं उन लोगों को जो कर्नाटका के होते हैं। भाई साहब, एक बारी क्या हुआ, तब मैं किराए के मकान में रहता था, तो जैसे होता है ना, ऑनलाइन पता चला ये मकान खाली है, तो मैंने फ़ोन किया। वो रिटायर्ड डॉक्टर थे, उनकी वाइफ भी डॉक्टर थी, बोथ वर इन देयर लाइक 70s समथिंग। बेंगलोर के एक पॉश एरिया में उनका घर था। मैं वहाँ गया, पता चला कि उनका जो बेटा था वो मेरा एक्स कुलीग था ताजमहल होटल दिल्ली में। तो और हम दोनों मैनेजमेंट ट्रेनी थे। वन इन अ मिलियन काइंड ऑफ चांस। आई वाज वेरी हैप्पी। तो ऐसी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा अब कहीं दूसरी विदेश में कहीं काम करता है, और अब वो अभी भी होटल इंडस्ट्री में ही है, आज भी वो होटल इंडस्ट्री में ही है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा। बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई और वो सब हुआ। भाई वो अंकल के पास एक फुल टाइम सर्वेंट था, घर में 3-4 नौकर चाकर थे, दोनों अच्छे डॉक्टर रहे होंगे, अच्छा कमाते होंगे। पॉश एरिया में घर था, फर्स्ट क्लास बड़ी सी कोठी थी। उन्होंने 1 घंटा में वहाँ पे जो बैठा, भाई साहब उन्होंने पानी का ग्लास नहीं पूछा मुझे। बट दैट वाज माय 9th ईयर इन बैंगलोर अमंग्स कन्नडिगास, 9th ईयर। और मुझे तब तक पता था कि इनके कल्चर में ऐसे ही होते हैं, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे मैं आपको हज़ारों 9 साल के एक्सपीरियंस बता सकता हूँ जो मेरे वहाँ पर रहे हैं बैंगलोर में। ये तो एक छोटा सा है, मतलब इतना ज़्यादा रेसिज्म है भाई साहब, आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत में नहीं हो, आप किसी बेगानी कंट्री में आ गए हो। आपको पाकिस्तान जाके, सऊदी अरेबिया जाके, यूएई जाके अपनापन लगेगा, मगर वहाँ नहीं लगेगा साउथ में। और अगर आप गोरे चिट्टे हो तो फिर उनके दिमाग में भरा हुआ है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, और उनके कुछ पॉलिटिशियन हैं जो इस चीज़ को बहुत, इस प्रचार को बहुत फैलाते हैं आर्यन इन्वेजन का, और वो कहते हैं कि नॉर्थ के लोग आर्यन हैं और हम द्रविडियन हैं। और मज़े की बात देखो, क्योंकि मैंने इतने साल चेन्नई और कर्नाटका में, बेंगलोर में काम किया, तो वहाँ रहकर जो मैं इतना गोरा चिट्टा था कश्मीरियों जैसा, मेरा रंग सांवला हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। आप अगर स्पोर्ट्स वगैरह करते हो, आप मैराथन्स दौड़ते हो, या आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें आपको बाहर रहना पड़ता है धूप में, तो आपका रंग चाहे कितने भी गोरे हो, काले हो ही जाओगे। और इसी तरीके से जो लोग साउथ से दिल्ली, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह आते हैं, वो उनका रंग गोरा होना शुरू हो जाता है। सो दिस
बट उनके दिमाग में वो गलत थ्योरी बिठा रखी है आर्यन इन्वेजन थ्योरी की, वोट बैंक्स के लिए। और वो पहले किसने फैलाई थी? पहले अंग्रेज़ों ने, उससे पहले जो मुग़ल राज करते थे हम पे उन्होंने फैलाई थी, उनके दिमाग में भरी थी ये थ्योरी। तो उसके चक्कर में आज तक, और भारत की जितनी भी भाषाएं, चाहे मराठी हो, कन्नड़ा हो, तमिल हो, चाहे मलयाली हो, बांग्ला हो, उड़िया हो, हिंदी हो, हरियाणवी हो, कश्मीरी हो, ये सारी जो भाषाएं हैं संस्कृत से पैदा हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको ये भाषाएं समझ में नहीं आती है, क्योंकि आप हिंदी बोलते हो और इन सब की जो ब्रिज है इनके बीच में क्या है? संस्कृत। तो और हमने तो भाई संस्कृत स्कूल में भी पढ़ी है, तो संस्कृत भी पढ़ी है, हिंदी बोलते हैं। और हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, मतलब मेरी जो मदर टंग है वो तो पंजाबी है, बट मेरे को हिंदी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अब वो फिल्म, बॉम्बे की फ़िल्मों की वजह से है, जैसे भी है। सो आज पूरा भारत और पाकिस्तान, नेपाल, इवन रशिया तक के लोग हमारी बॉम्बे की मूवीज़ देखते हैं, और वो मूवीज़ देख देख के सबको, मतलब वो जो हिंदी मिक्स्ड विद उर्दू वो बोलनी आ गई है सबको। सो इट जस्ट हेल्प्स यू टू इंटरेक्ट विद पीपल ऑन डे टू डे बेसिस, दिस लैंग्वेज, राइट। और अनफॉर्चुनेटली चाइना की तरह हमारे ऊपर एक लैंग्वेज तो इम्पोज नहीं की गई है। वहाँ पे तो भाई सिंगल पार्टी सिस्टम है चाइना का, डिक्टेटरशिप रिजीम है, कम्युनिस्ट पार्टी का राज चलता है, ठीक है। वहाँ पे तो व्हाट्सएप अलाउड नहीं है, गूगल मैप्स अलाउड नहीं है, उनका सब कुछ अपना ही है, पूरा डिजिटल। उनकी फिल्म इंडस्ट्री भी सारी की सारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कम्युनिस्ट पार्टी। सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ऐसे देश में कैंटोनीज़ को, चाइनीज़ भाषा को इम्प्लीमेंट कर रखा है उन्होंने, राइट। वो वहाँ की नेशनल लैंग्वेज सबको पढ़नी पड़ती है, बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो आज भी लैंग्वेज के चक्कर में वो वोट बैंक फिलअप किए जाते हैं। लैंग्वेज इज़ अ टूल टू डिवाइड एंड लूट कॉमन पीपल ऑफ भारत, कॉमनर्स, राइट। उसमें मार कुटाई की जाती है, लोगों को मारा पीटा जाता है माइग्रेंट्स के साथ अत्याचार किया जाता है, और इवन मल्टीनेशनल्स में ये हेट्रेड आ जाती है। तो मैंने ये हेट्रेड सही वहाँ पे, और बड़ा देख के दुख होता है कि मतलब यार, मतलब आप बोलोगे कि मैं गाली दे रहा हूँ बट हमारा कल्चर पंजाबी ऐसा ही है। हमने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे हम रहते हैं, आए हैं सेंचुरीज से, सारे इन्वेडर्स वहीं से आए। सबसे पहले खून हमने दिया देश को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए सबसे पहले गोली और तलवार हमने खाई है। फिर भी सबसे बड़े लंगर हम ही लगाते हैं जहाँ पे गरीबों को खाना दिया जाता है। आज भी चाहे दुनिया में कहीं भी हो, कहीं भी फ्लड आ जाए, कहीं भी वॉर हो, वहाँ पर पंजाबी आपको लंगर लगा के सेवा करता हुआ मिलेगा ह्यूमैनिटी की। हम किसी का रिलीजन नहीं देखते, कास्ट नहीं देखते, कलर नहीं देखते, नेशनैलिटी नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, राइट। और तुम लोगों को तो पता ही नहीं है कि पंजाबियों में हिंदू भी होते हैं, जैन भी होते हैं, सिख भी होते हैं, अब तो क्रिश्चियन भी होते हैं पंजाबियों में, बौद्ध भी होते हैं पंजाबियों में। तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता तुम लोगों की तो नॉलेज अपने खुद के भारत के बारे में ही इनकम्प्लीट है। तुम्हें अपनी खुद की स्टेट के बारे में पता तो वही बड़ी गनीमत है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, चेन्नई में भी ऐसी बुरा हाल है। वहाँ भी आप किसी के घर में जाओगे, पानी का गिलास नहीं पूछेंगे आपको। वो बेस्ट पार्ट तो ये था कि जब मैं साउथ इंडियन वेडिंग्स में जाता था तो वहाँ पे बस वो रसम और उबले हुए चावल मिलते थे खाने के लिए। भाई हमारी तो जो वेडिंग्स होती हैं वो आपने बॉलीवुड की फिल्मों में देखी होंगी ना। हमारे यहाँ की जो पंजाबी वेडिंग होती है वर्ल्ड फेमस है। दुनिया की नायाब से नायाब चीज़ हम सर्व करते हैं, करोड़ों रुपए खर्चते हैं अपने बच्चों की शादियों पे। वो दिखावा नहीं होता,
वी लिव लाइफ किंग साइज बॉस। हमको दूसरों को खिलाना, मेहमान नवाजी करना, दूसरों की सेवा करना, दुनिया में लव और पीस फैलाना हमारी आदत है। अच्छा, और तुम्हें बताता हूँ, अभी मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ। मैंने भी अपने घर जो है, जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, वो किराए पे देता हूँ मैं भी। जब मैं घर को किराए पे देता हूँ तो उसमें जो ऐसे होता है ना, जैसे जिसको ये लोग सेमी फर्निश्ड बोलते हैं। उस जो ये सेमी फर्निश्ड बोलते हैं ना साउथ में, बेंगलोर और बॉम्बे वगैरह में, हम उसको अनफर्निश्ड बोलते हैं नॉर्थ में। तो मैं जब घर देता हूँ अपने दिल्ली के किराए पे, तो उसमें पंखा, गीज़र, यू नो, गैस स्टोव, गैस यस उसका सिलेंडर, वो जो बर्ड्स की नेट होती है वो, और मतलब इवन जो मेरे पुराने टोस्टर वगैरह होते हैं जो चलता हालत में होता है, वो भी छोड़ देता हूँ मैं। पीछे कुछ कटलरी वगैरह भी बेसी छोड़ देता हूँ। ऐसे करके मतलब वटेवर किराएदार जो भी मांगता है मैं उसको सहूलियत प्रदान कर देता हूँ। भाई मेरे पास चीज़ पड़ी है, मैंने उसको दे दी, और ऐसा नहीं है कि मैंने फ्री में दे दी। वैल्यू तो मेरे ही घर की बढ़ती है ना वो सब देने से। मगर यहाँ पे इतना गंदा कल्चर है भाई साहब इन सिटीज़ में इन लोगों का, बिकॉज ऑफ देयर माइंड सेट। मतलब बर्ड नेट तक नहीं लगा के देखे, चाहे उनकी खुद की बैल्कनी कबूतर ऐसी कम तैसी कर दें, गीज़र भी नहीं लगवा के देंगे। और दिमाग देखो इनका, वो जो गीज़र है भाई, हर बार नया किराएदार आएगा, हर बार वो गीज़र लगाएगा, तुम्हारा ही तो बाथरूम ख़राब हो रहा है ना। वही तुम 5,000 का क्या यार, 3,000 का, मतलब हाँ 5-6 हज़ार का गीज़र आ जाता है 25 लीटर का बड़ा वाला। 25 लीटर का अगर आप गीज़र लगा दोगे, उसमें आप एक AC लगा दोगे 30-40 हज़ार का, वही पैसा आप रेंट में काट लो, रेंट थोड़ा सा बढ़ा दो है। बट नहीं, इनमें दिमाग ही नहीं है। बड़ा अजीब सा ही दिमाग है यार इन लोगों का, समझ में नहीं आता। पेनी वाइज पाउंड फूलिश हैं ये लोग, और दिल इनके इतने छोटे, दिमाग इतने छोटे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा यार, यहाँ पे मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की। पहले मैंने जो अच्छे कल्चर देखे उनकी अच्छाई भी करी है, तो जो चीज़ जैसी है वैसी बोलता हूँ, बुरा मत मानना। जैसी दिल्ली की सड़कें हैं ना, बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, अब लोग बोलेंगे कैपिटल है। भाई तुम चंडीगढ़ जाके देख लो, चंडीगढ़ भी ऐसा ही है, फर्स्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तुम गुजरात जाके देख लो, कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। और वही तुम कलकत्ता जाके देख लो, आज भी वैसा है जैसे अंग्रेज़ छोड़ के गए थे। आज भी बेंगलोर की जो सड़कें हैं, पुणे की जो सड़कें हैं भाई, वो सड़कें नहीं हैं, वो गलियां हैं पतली पतली। ट्रैफिक बढ़ गया, बट सड़कें वही वाली हैं जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे। क्यों? क्योंकि बेसिक मानसिकता जो लोगों के जो खून के अंदर है ना, वो करप्शन की है, शेंडी लगाने की, धोखेबाजी की। खून ही ऐसा है उनका, धोखेबाजी का। मुंबई शहर हादसों का शहर है। बॉम्बे की तो पूछो ही मत, बॉम्बे भी मैंने काम किया, वहाँ तो भाई पूरा माफिया कल्चर है। वहाँ जो छोटा सा बच्चा भी होगा ना, उसकी मानसिकता होगी कि आपकी जेब काट ले, उसकी मानसिकता होगी कि आपको 2 और 2 5 कर ले, आपको लूट ले। और गुंडागर्दी का कल्चर। और वहाँ के, हाँ बॉम्बे में जो है टैक्सी वाले बड़े ऑनेस्ट हैं, और ऑटो रिक्शा वाले बड़े ऑनेस्ट हैं। वो बहुत बढ़िया चीज़ है वहाँ की। और दूसरा खाना, भाई मैं जब बाहर के देशों में रहा हूँ, वहाँ का खाना खाया है। यूरोप में रहा हूँ, वहाँ का खाना खाया, लाजवाब। इटालियन तो बेस्ट है। जो इटालियन आप हिंदुस्तान में खाते हो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट इटालियन है। इटली जाके इटालियन खाओगे, याद करोगे, उंगलियां चाटते रहोगे। और वही आप मैसूर पाक खाओगे, भाई उल्टी आएगी आपको मैसूर पाक खाते ही। और वो पता नहीं क्या क्या वो तल के खाते रहते हैं ये।
उसमें करेला भी तल लेंगे, उसमें वो जो केला होता है बनाना को भी तल लेंगे, हर चीज़ तल लेंगे वो। और वो खाते ही आपको उल्टी आएगी। और इडली डोसे खा खा के तो आप मतलब आई कांट इवन स्मेल इडली डोसा एनी मोर। मैंने इतने साल झेला उसको। हाँ ठीक है, इनका कल्चर भी कभी सुधरेगा, दे विल इवॉल्व, ये भी लोग पॉलिश्ड हो जाएंगे, थोड़े सिविलाइज्ड होंगे धीरे धीरे, ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि हुआ क्या था कि जब हमारा देश इन्वेडर्स के अंडर था सेंचुरीज तक, तो उन्होंने बहुत लूट मचाई है और उसकी वजह से बड़ी भुखमरी फैली है। और कंपैरेटिवली भुखमरी पंजाब में और नॉर्थ में कम फैली, क्योंकि हम लोग लड़ते थे, वी वर फाइटर्स, तो हम इन्वेडर्स की बुंड मार के रखते थे। ये थोड़े डरपोक टाइप थे, तो इनकी ज़्यादा बुंड मारी गई, इनको ज़्यादा लूटा गया, इनको ज़्यादा बड़े बंगाल फैमिन तो सबको ही पता है कितना बड़ा वहाँ पे फैमिन हुआ था, अकाल आया था और लाखों लोग मारे गए थे भुखमरी में अंग्रेज़ों के अंडर। तो इस वजह से लोग यहाँ पे जो है उनके दिल छोटे हो गए हैं, उनमें हेट्रेड बहुत आ गई है। तो धीरे धीरे अब इनकी भी, और अनपढ़ता बहुत आई इनके अंदर, क्योंकि गुरुकुल सारे ख़त्म कर दिए 1857 के पहला जो रेवोल्यूशन हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लूट मार मचाई अंग्रेज़ों ने, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो भारत है वो मुग़लों से नहीं मराठों से जीता था। तो मराठों के साथ बहुत अत्याचार हुआ बेचारों के साथ। और मराठी सबसे बहादुर कौम है दुनिया की। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द ओरिजिनल मराठास। और क्या बोलते हैं उनको, पेशवास, पेशवास। बहुत ही बहादुर, बहुत ही कनिंग लोग हैं। हाँ, साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं, बट वेरी वेरी एजाइल, वेरी फ्लेक्सिबल, अच्छी सेहत होती है इनकी। बट हाँ, वो जो भुखमरी इन बेचारों ने झेली है उसकी वजह से दिल छोटे हो गए हैं।